बेटी को क्यों कत्ल किया, तुम्हें अल्लाह के हिसाब देना पड़ेगा। मेरे नबी ने दुनिया वालों को यह भी पैगाम दिया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और 2 बेटियों को उसने अच्छे तरीके से पाला पोसा, यहां तक के बेटियां जवान हो गई। जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, आपने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि 2 बेटियों की परवरिश करने वाला कल क़यामत के दिन अपने नबी के साथ जन्नत में जाएगा। जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो जन्नत में अपने नबी के साथ जाएगा। जब मेरी तीसरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बास दोस्तों ने कहा कि आपकी तो जन्नत पक्की हो गई। मजाक के तौर पे कहा, लेकिन हकीकत में अगर इस हदीस की रोशनी में देखो तो 2 बेटियों की सही परवरिश करने वाले को अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। मगर आज क्या हो रहा है, 2023 चल रहा है, हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, चंद्रमा के ऊपर हमारा नाम, भारत का नाम पहुंच गया। मगर आज 2023 में भी भारत के अंदर सरकार को स्कीम निकालनी पड़ती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का नारा क्यों लगाना पड़ता है, कभी आपने गौर किया? क्योंकि हर साल हमारे भारत देश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बेटियां अपनी मां के पेट में एबॉर्शन के जरिए मार दी जाती। डॉक्टरों के यहां लिखा हुआ देखा होगा आपने, हमारे यहाँ लिंग की जांच करना अपराध है। हमारे यहाँ यानी माँ के पेट में लड़का है कि लड़की, हमारे यहाँ जांच नहीं होती है, लिखा होता है। मगर टेबल के नीचे डॉक्टर लोग भी सेटिंग कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, पता चला लड़की पैदा होने वाली है। बीवी से कहता है नहीं, 4 बेटियां मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, इनकी कैसे शादी करूंगा, इनके जहेज का इंतजाम कैसे करूंगा, मुझे नहीं चाहिए लड़की। और डॉक्टर से कहता है इसका एबॉर्शन कर दो, और मां के पेट में वो लड़की मार दी जाती है। और बेदर्दी और बेरहमी इस कदर होती है मेरे भाइयों, अगर आप एबॉर्शन का वीडियो जाकर के यूट्यूब पर देख लें तो शायद आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। उस गरीब बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, उसका क्या कसूर था मेरे भाई, उसको बोटी बोटी बनाकर और कीमा कीमा बनाकर उसको मां के पेट में मार दिया जाता है। मैं तो कहता हूं आज का इंसान 1400 साल पहले दौरे जाहिलियत के इंसान से भी गिरा हुआ इंसान है। कम से कम उस दौर का इंसान अपनी बेटी को पैदा होने देता था, बेटी को दुनिया की शक्ल देखने देता था। आज का इंसान इतना जालिम है, अपनी बेटी को पैदा भी होने नहीं देता। बेटी पैदा होती ही, बेटी के पैदा होने के पहले ही माँ के पेट में बेटी को काट काट के उसके टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है खबरदार अपनी औलाद को कत्ल मत। और एक बात और कहूंगा, शेरशाबादी कौम में तालीम की बड़ी कमी है। ठीक है, आपके यहाँ बहुत माशाअल्लाह डॉक्टर भी हुए, इंजीनियर भी हुए, आप ही की बरादरी के एक आलिम मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दर्स भी दिया, डॉक्टर अमानुल्लाह मदनी, ये सारी चीजें उपलब्धि है हमारे पास। मगर आज ओवरऑल अगर आप बात करें हमारी इस बरादरी में आज तालीम की बड़ी कमी है। बेटा जहां कुछ करने के काबिल हुआ 14-15 साल का, बाप ने जल्दी से काम पे लगा। बेटा पढ़ने में तेज था, उसके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा था, वो डॉक्टर बन सकता था, वो इंजीनियर बन सकता था, वो वकील बन सकता था। मगर बाप ने ये सोचा नहीं, बेटा बड़ा हो गया, अब कमा के लाए, पहले हमें कुछ आसानी आ जाए। बाप ने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी और बेटे को अपने साथ काम पे लगा दिया। माफ करना मेरे भाइयों, औलाद को कत्ल करने का मतलब यही नहीं है कि उसके गले पे छुरी चला दी जाए। औलाद को कत्ल करने का मतलब ये भी है कि उसको पढ़ाई और एजुकेशन और शिक्षा के अधिकार से महरूम कर दिया जाए। अगर आपका बच्चा और आपकी बच्ची पढ़ाई में तेज है और पढ़ने में वो इंटरेस्ट रखता है और आप अपने फायदे के लिए उसकी पढ़ाई छुड़ा रहे हैं, तो ये भी औलाद को कत्ल करना है। और इस मामले में हमसे बहुत बेहतर हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। कलकत्ता में टैक्सी में बैठा था और टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने जब उससे पूछताछ की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसने कहा मौलवी साहब मेरी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। मैंने कहा क्या करते हैं वो? लड़का अभी MBA कर रहा है, लड़कियां जो है डॉक्टरी पढ़ रही हैं। मैंने कहा तुम
टैक्सी चलाते हो, किस तरीके से तुम मैनेज करते हो? कहा मौलवी साहब मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो भी गरीब और मजदूर बन करके रहे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रूखी सूखी खा रहा हूँ और किराए के मकान पे रह रहा हूँ और कलकत्ता के अंदर मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मगर अपने बच्चों को मैं हायर एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं उनको आला तालीम दे रहा हूँ। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है, ये सोच हमारी कब बनेगी? मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के इलाकों में चले जाओ, आपको बेहतरीन खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, बेहतरीन होटल मिलेगा। मुसलमानों के इलाके होटलों से पहचाने जाते हैं, अच्छे पकवान से पहचाने जाते हैं। मुसलमानों के इलाकों में गोश्त की दुकानें नजर आती है तो समझ में आ जाता है ये मुसलमानों का इलाका है। गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाओ, एक से एक स्कूल आपको मिल जाएंगे, एक से एक कॉलेज मिल जाएगा, एक से एक तालीमी इदारे मिल जाएंगे। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो, औलाद को तालीम से महरूम करना ये भी आज के दौर में कत्ल से कम नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे नबी के ऊपर कुरान की पहली जो वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें पढ़ने का हुक्म दिया गया था। मैं नहीं कहता जरूरी नहीं आप स्कूल में पढ़ाओ, मदरसे में पढ़ाओ, कहीं पर भी पढ़ाओ, लेकिन बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ, उनकी तालीम आप अपने फायदे के लिए कभी बनी। 6 चीजें हो गई। 7वीं चीज, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। और ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, तुम ज़िना के पास भी न जाना। हाय हाय, अल्लाह ये भी तो कह सकता था ज़िना मत करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना इतनी खतरनाक चीज है, उसकी बॉर्डर के करीब भी न जाना। नेपाल की बॉर्डर पर आप चले जाओ, अभी बॉर्डर शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बीएसएफ के खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर के जो सिपाही उनके खेमे लगे हुए हैं, बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों की वहां पे उनके खेमे लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर करीब आ चुकी है, अब यहाँ संभल करके रहना है। आप बॉर्डर पर कोई हथियार लेकर के नहीं जा सकते, कोई इल्लीगल चीज, कोई गैर कानूनी चीज लेकर के नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। लड़की बन संवर करके घर से निकल रही है, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर लगाकर, सज धज करके, सवर करके निकल रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकल रही है। मेरे भाइयों, क्या वो ज़िना की दावत नहीं दे रही है? क्या वो दुनिया वालों को ये आमंत्रण नहीं दे रही है, ये दावत नहीं दे रही है? ओ लोगों, देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे हुस्न का दीदार करो, मेरे जिस्म का दीदार करो, मेरे शरीर को देखो। वो ज़िना की दावत दे रही है। अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मुसलमानों तुम ज़िना के करीब भी न जाओ। मुसलमान लड़की जब घर से निकले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुशबू लगा करके न निकले, वो खुशबू लगा करके भी न निकले। अगर मस्जिद में जाना है, नमाज पढ़ने जाना है, तो नमाज पढ़ने के लिए भी वो खुशबू लगा करके नहीं जा सकती। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप जलसे में आ रही हैं, आप तकरीर सुनने के लिए जा रही हैं, रात भर आप तकरीर सुनेंगी, कुरान और हदीस की बातें सुनेंगी। आप जवान लड़की, आपकी 18-22 साल की, 20 साल की लड़की, वो सच करके, संवर करके, वो दुनिया भर का मेकअप करके, वो खुशबुओं में अपने आप को बसा करके अपने घर से निकल रही है। ये कहां से जायज हो गया? ये भी नाजायज है मेरे भाइयों, ये भी ज़िना की दावत देना है। और आज आपके सीमांचल की बहुत सारी लड़कियां, आज इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर लाखों की तादाद में, लड़की मुसलमान है, किशनगंज की रहने वाली है, पूर्णिया की रहने वाली है, अररिया की रहने वाली है, मुसलमान लड़की है, वो अपने रील्स डालती है, अपनी तस्वीरें डालती है, अपने वीडियोस डालती है, दुनिया वाले उसके ऊपर कमेंट करते हैं माशाअल्लाह, वेरी क्यूट, वेरी ब्यूटीफुल, उसकी तारीफें हो रही हैं। ऐ मुसलमान लड़की, क्या तूने अपने रब का कुरान नहीं पढ़ा? तेरे रब का कुरान कहता है वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरत, तुझे अपनी जीनत को जाहिर नहीं करना है, तू सर से पैर तक जीनत है, तुझे अपना चेहरा भी दुनिया वालों के सामने नहीं दिखाना है। तेरे जब तू पांव चले, जब तू जमीन पर चले, तो तेरे पायल की झंकार भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। कुरान कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम चला करो तो अपने पांव को जमीन पे जोर जोर से मार करके न चला करो, तुम्हारे पायल की झंकार भी गैर मर्दों के कानों तक नहीं जानी चाहिए। ज़िना के करीब नहीं जाना है।
घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, देवर भी उसी घर में रहता है, भाभी भी उसी घर में रहती है। भाभी किचन में काम कर रही है, देवर जाके हंसी मजाक कर रहा है, भाभी को टच कर रहा है, भाभी को छू रहा है, भाभी से वल्गर बातें कर रहा है, भाभी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाभी देवर के सामने जैसे तैसे बैठी हुई है, जैसे तैसे अपने कपड़े को संभाल भी नहीं रही है। क्या ये ज़िना की दावत देना नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, गैर महरम औरतों से अकेले में न मिला करो, तन्हाई में न मिला करो। देवर अपनी भाभी से अकेले में न मिले, जीजा अपनी साली से अकेले में न मिले, तन्हाई में न मिले। क्यों? साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी से भी नहीं मिल सकता? क्या जीजा अपनी साली से भी नहीं मिल सकता? आपने फरमाया, अलहम व अल मौत, देवर अपनी भाभी के लिए मौत के समान है, जीजा अपनी साली के लिए मौत के समान है। आज कितने रिश्तों में आज जीजा साली के दरमियान अवैध संबंध चल रहे हैं, कितने घरों में भाभी और देवर के बीच में नाजायज ताल्लुकात पनप रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है, वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये तो देवर तो गैर महरम है। लड़की जवान हो गई, अपने सगे भाई के सामने भी, अपने बाप के सामने भी, अपने ससुर के सामने बहू को भी अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। ये नहीं कि चलो ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा बेटा है। कुरान कहता है, वल वल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, अपने गरेबानों पर अपना दुपट्टा हमेशा रखा करो। अपने घर में अपने महरम रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हें अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखना है। लड़की कॉलेज जा रही है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वाला टीचर मर्द है, जेंट्स है, वहां उससे टीचर से बात करना है। लड़की दुकान पे सामान लेने गई, दुकानदार जेंट्स है, मर्द है, उससे बात करना है। किसी गैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ गई, मोबाइल पर किसी कंपनी वाले का कॉल आ गया, किसी मर्द का कॉल आ गया, बात करना है। अब अल्लाह ने उस गैर महरम से, उस मर्द से औरत बात कैसे करेगी? अल्लाह ने उससे बात करने का सलीका भी कुरान में बताया। फरमाया, फला तक़ज़ाना बिल क़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, ऐ मुसलमान औरत, किसी गैर महरम से तू ऐसे लहजे में बात न कर कि उसके दिल में तेरे लिए पुलाव पकने लगे, उसके लिए तेरे दिल में उम्मीदें पलने लगे। तू कड़क लहजे में बात कर, तू सख्ती के साथ बात कर। तू किसी से मोबाइल पर भी अगर कभी बात करे तो तेरी बात में नरमी नहीं होनी चाहिए, तेरी बात में मिठास नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियों की आईडी है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम की चैटिंग में आकर के लड़का कहता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, ये कहती है वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। कभी अपने सगे भाई से इतने प्यार से बात नहीं की थी जितने ये इंस्टाग्राम वाले भाई से बात कर रही है। 2-4 दिन तक वो भाई रहता है, फिर वो कहता है तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा है। ये इधर से वॉइस आवाज भेजती है, अपनी आवाज में कुछ बोल करके भेजती है। माशाअल्लाह तुम्हारी आवाज तो बहुत खूबसूरत है, हालांकि निहायत बेकार आवाज है, मगर यहाँ तो पुलाव पक रही है। इश्क और मोहब्बत की लड़की की तारीफ करता है, लड़की खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है, फिर फोटो भी भेज रही है, फिर वीडियो भी भेज रही है, फिर मुलाकात का अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, लड़का लड़की मुलाकात भी करते हैं। और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम की एक चैटिंग होटल के किसी कमरे में जाकर के बंद होती है। मेरे भाइयों, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, मैं ये तो नहीं कहता कि लड़कियों के लिए हराम है, मगर मेरी बहनों, अगर आपने जरा से भी अगर किसी को अपनी उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ने में देर नहीं लगेगी। ये मर्द औरत का रिश्ता चिंगारी की तरह है, इसलिए अल्लाह ने कहा, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, अगर जाओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इतना बड़ा गुनाह है ज़िना। अगर कुंवारा ज़िना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से ज़िना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर ज़िना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब ज़िना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए।
इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें ये नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी न जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, जिसको कत्ल करने की इजाजत इस्लाम ने तुमको नहीं दी है। फलस्तीन का मामला चल रहा है, हमें मालूम नहीं अंदर कौन कौन सी बातें। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमास नाम की जो एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन है, ये साल 2 साल में एक हमला कर दी इसराइल के ऊपर। इसराइल हमास के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये 2-4 रॉकेट छोड़ करके उनके 10-20 लोगों को मारते हैं, फिर उधर से मिसाइलों की बमबारी होती है और बेकसूर फलस्तीनी मारे जाते हैं। मेरे भाइयों, हकीकत क्या है? हम इतनी दूर से बैठ करके सारे हालात का तजिया नहीं कर सकते, मगर हमें ये हालात देख करके दुख होता है कि बहतों मुसलमान का खून रहा है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें बिछ रही हैं। चाहे हमास का, अगर हमास का हमला इसराइल के अंदर आम शहरियों पर और नागरिकों पर हो रहा है और उनके बीवी बच्चों को मारा जा रहा है, तो इसको भी हम जायज नहीं करार दे सकते। और इसराइल जवाब में अगर कार्रवाई कर रहा है और फलस्तीनियों को मार रहा है तो ये भी नाजायज है। आखिर इसराइल को वो धरती तो फलस्तीन से ही मिली थी, वो इलाका तो फलस्तीन का इलाका था जिसे आज इसराइल ने हथिया लिया और धीरे धीरे फलस्तीन पर वो कब्जा करता चला जा रहा है। याद रखो, आज मीडिया भी बिल्कुल एक तरफा आज फलस्तीन के खिलाफ और इसराइल की हिमायत में बोल रहा है, जबकि मीडिया वालों को ये जान लेना चाहिए इसी भारत में एक बहुत बड़े नेता हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे, बीजेपी के नेता थे, उनकी विचारधारा अलग थी। उन्होंने उस दौर में एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है और भारत का ये मानना है कि फलस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। आज हमारी हुकूमतों के मेयार बदल गए, आज मीडिया की जबान बदल गई। काश मीडिया वालों को कुरान की आयत कोई जाकर के बता दे, इस्लाम के ऊपर आतंकवाद का लेबल लगाने वालों, इस्लाम किसी आतंकवाद की दावत नहीं देता। इस्लाम तो कहता है वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। किसी बेकसूर की हत्या आप नहीं कर सकते। ये सुसाइड बॉम्बिंग जायज नहीं है इस्लाम में। कोई गया किसी शॉपिंग मॉल में अपने आप को उड़ा दिया, 100 लोगों को मार दिया, ये इस्लाम में जायज नहीं है। मेरे भाइयों, किसी एक बेकसूर की हत्या पूरी मानवता की हत्या है, कुरान ये कहता है। इंसान की जान की ये वैल्यू है इस्लाम के अंदर। अगर किसी एक इंसान की किसी ने हत्या कर दी तो हत्यारे को बदले में हत्या की जाएगी, कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। अगर कोई कत्ल हो गया तो उसके घर वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है कि चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दें, चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दें, और चाहे तो कत्ल के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसको दियत कहा जाता है वो दियत ले ले। ये अधिकार अल्लाह ताला ने जो इंसान कत्ल हुआ है, जो मकतूल है, उसके घर वालों को दिया है। तो ये 8वां हुक्म है मेरे भाइयों कि किसी की हत्या करने की हमें इजाजत नहीं। नंबर 9, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाना, किसी यतीम का माल न हथियाना। हाय हाय, आज
आज यतीमों के नाम पे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं और यतीमों के नाम पे बाहर से पैसा आ रहा है। यतीमों का पैसा लोगों की पॉकेट में जा रहा है, लोगों के पेट में जा रहा है। अगर किसी यतीम का माल आपने नाजायज तरीके से खाया, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से अपने पेट में भरते हैं वो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। यतीम बेचारा बेसहारा होता है, उसका बाप नहीं होता। कोई थप्पड़ लगा के निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं तुझे थप्पड़ क्यों मारा गया। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई, बाप ना हो तो बच्चा यतीम हो जाता है। यतीम का कोई नहीं होता। मेरे नबी यतीम थे, पैदा हुए तो बाप नहीं थे। मेरे नबी से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन। आपने दो उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा हार्ड है, मेरा दिल मुझे बड़ा कठोर मालूम होता है, मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बेरासिल यतीम, जाओ किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। ये यतीम का मकाम है मेरे भाइयों। कुरान कहता है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। अगर कोई यतीम आपकी यतीम की परवरिश आपने अपनी जिम्मेदारी में ले ली है और यतीम का माल भी आपको मिला है, तो यतीम के माल में से खर्च न करो। जब यतीम बड़ा हो जाए, जब जवान हो जाए, उसका माल अमानत है, उसकी अमानत उसको लौटा देना। तो ये 9 चीज हो गई। नंबर 10 वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। और ऐ ईमान वालो वादे को पूरा किया करो। अल्लाह ताला क्या तुमसे पूछा जाएगा तुमने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। आज वादा कौन पूरा करता है? मुसलमान से ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला कौन है मेरे भाई। आज हमारी पहचान बन गई कि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं। कल इसी भारत के अंदर, इसी मुल्क के अंदर मुसलमान अपनी जबान से पहचाना जाता था, आज हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी वादे के इतने पक्के थे कि आप बद्र के लड़ाई में, बद्र के मैदान में 313 आपके साथी थे और दुश्मन की तादाद 1000 थी। एक एक सहाबी की अल्लाह के नबी की नजर में बड़ी कीमत थी। 2 सहाबी आपके पास आते हैं, अल्लाह के नबी हमें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था और जान बचाने के लिए हम वादा करके आए हैं कि हम लड़ाई में आपका साथ नहीं देंगे। अल्लाह के नबी हम जान बचाने का वादा करके आए थे, लेकिन हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद का मानने वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मेरे साथियों की तादाद कम है, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं वादा खिलाफी करके तुमको जंग में शामिल नहीं कर सकता। आपने दोनों को वापस कर दिया। ये थी मेरे नबी की। मेरे नबी इस तरीके से अपने वादे को पूरा करते थे। वादे का एक मकाम होता है मेरे भाई, वादे की वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक होता है। मुनाफिक की निशानी है जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज फरमाया वऔफू बिल कौल इज़ा वऔफू बिल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नाप करके दिया करो, उसमें कोई कमी न किया करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम्हारा तराजू बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मुसलमान का तराजू भी सही नहीं, उसकी नाप तौल भी सही नहीं। आज कितने ऑनलाइन जुआ के ऐप आ रहे हैं, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट पे जुआ लगा रहा है, कोई फुटबॉल पे जुआ लगा रहा है, कोई टेनिस पे जुआ लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। और ये जुआ
इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर उसका ऐड करते हैं। नौजवान देख करके सोचता है यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड कर रहे तो सही होगा, और फौरन उसमें पैसा लगाता है। कितने मुसलमान नौजवानों ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे यूपी के अंदर मऊ एक जगह है, मऊ का एक नौजवान सुसाइड कर लेता है इसी जुए की लत में आकर के। मेरे भाइयों, जुआ चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, चाहे सट्टेबाजी के जरिए खेला जाए, चाहे ऑनलाइन ऐप के जरिए खेला जाए, जुआ हराम है, नाजायज है, उसकी कमाई नाजायज है। हलाल तरीके से बिजनेस करो मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, नाजायज तरीके से अगर तुम पैसा कमा भी लोगे, वो पैसा तुम्हें अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ, इसका अंजाम बेहतर है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या सुना था आपने, ईयरफोन कानों में लगा लिया, क्या क्या गाने तुम सुन रहे हो, क्या क्या चीजें तुम सुन रहे हो। आज तो गाली गलौज भी सुना जा रहा है, आज तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ गई उसमें गाली गलौज भी दिया जा रहा है, वल्गर बातें भी की जा रही है। तुमने अपने कानों में हेडफोन लगाकर और ईयरबड लगा करके तुमने क्या क्या सुना है, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन्ना समा वल बसरा, तुमने आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखा था। हो सकता है तुमने ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने फेसबुक के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया, लेकिन तुमने फेसबुक पर क्या क्या देखा, तुमने यूट्यूब पर क्या क्या देखा, तुमने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या देखा, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं, और अल्लाह के उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वल फुआदा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन कौन से गुनाहों की प्लानिंग चली थी, कौन कौन से गुनाहों का तुमने इरादा किया था, कौन कौन से गलत काम करने की तुमने प्लानिंग की थी, अल्लाह के उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस एक आयत को हम सामने रखें तो शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारा नौजवान बंद कर दे। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे, हमारे हज और उम्रे को बर्बाद कर दे। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। 3 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल का बूढ़ा आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या देख रहा है मोबाइल पर, वो या तो उसका मोबाइल जानता है या उसका रब जानता है, और अल्लाह सब हिसाब लेगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तुम कानों से, आंखों से और दिल से क्या कर रहे हो सबका हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 14, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चला करो। जमीन में तुम अहंकार के साथ, गुरूर के साथ और तकब्बुर के साथ न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते। तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, तुम घमंड किस बात का करते हो। जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, हो तो तुम मिट्टी से पैदा हुए, हो तो तुम एक हकीर पानी के कतरे से पैदा मखलूक हो, तुम इंसान हो, तुम्हें तकब्बुर जेब नहीं देता, तुम्हें गुरूर और घमंड सूट नहीं करता। तुम तकब्बुर न करना, अकड़ करके न चलना। अल्लाह को कोई घमंडी पसंद नहीं, कोई तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की, और 14 बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये 14 बातें मैंने बयान कर दी हैं, इसमें जो गलत बातें, इसमें जिन बातों से तुमको मना किया गया है, वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, उनसे बच करके रहना। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ऐ नबी ये हिकमत की बातें हैं जो आपका रब आपको बता रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और ऐ नबी 15वीं नसीहत ये है, 15वां हुक्म ये है कि आप अल्लाह के साथ, ऐ कुरान पढ़ने वाले, तू अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वरना जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। पहली नसीहत भी यही थी कि शिर्क मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि शिर्क मत करना। मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में भी तौहीद रहनी चाहिए, और मरते दम तक
तौहीद रहनी चाहिए, हमारा खात्मा भी तौहीद पर होना चाहिए। सारी जिंदगी हम तौहीद पर रहे और खात्मे के टाइम अगर हमने शिर्क कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहली नसीहत भी ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, और 15वीं नसीहत भी ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। तो मेरे भाइयों, ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक टोटल 17 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और उन 17 आयतों की रोशनी में 15 नसीहतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 15 नसीहतों पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे अकीदे की भी इस्लाह है, हमारे अमल की भी इस्लाह है, हमारे घरों की भी इस्लाह है, हमारे अखलाक की भी इस्लाह है। इन 15 बातों को अगर हम अमल कर लें इन पर, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन इन 15 नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। बेवफाई है, शिर्क करने वाला अल्लाह के साथ गद्दारी करता है, बेवफाई करता है। पालने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह है, सांस चलाने वाला अल्लाह है, तेरे दिल की धड़कनों को चलाने वाला अल्लाह है, तुझे रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, तुझे खिलाने पिलाने वाला अल्लाह है, और तू किसी और से जाकर के अपनी बीड़ी बनाने की फरियाद कर रहा है, किसी और के आगे हाथ फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी की बीवी उसको छोड़ करके किसी और मर्द के साथ चली जाए तो दुनिया कहती है बड़ी बदचलन औरत है, अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब ज़िना का जिक्र किया तो ज़ानी के साथ अल्लाह ने मुशरिक का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन। ज़िना करने वाला या तो ज़ानिया औरत से शादी करता है या मुशरिक औरत से शादी करता है। ये ज़ानी को और मुशरिक को अल्लाह ने साथ में क्यों जिक्र किया है? क्योंकि ज़िना करने वाला भी किसी न किसी के साथ बेवफाई करता है। अगर वो शादीशुदा है, अगर वो औरत शादीशुदा है अपने शौहर के साथ, अगर वो मर्द शादीशुदा है तो अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है। अगर शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, या वो लड़की कुंवारी है तो अपने होने वाले शौहर के साथ वो बेवफाई कर रही है। अल्लाह ने इसीलिए ज़ानी और मुशरिक को एक साथ जिक्र किया है कि जिस तरीके से ज़िना करने वाला बेवफाई करता है अपने होने वाले शौहर और बीवी के साथ, वैसे ही एक मुशरिक, एक शिर्क करने वाला अपने खालिक के साथ, अपने रब के साथ बेवफाई करता है। तो पहली नसीहत अल्लाह ने की कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी नसीहत वबिल वालिदैनि इहसाना, और ऐ मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक करते रहना। देखो, तौहीद के बाद अल्लाह ने फौरन माँ बाप का जिक्र किया, इसलिए कि दुनिया में जितने लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हैं उनमें सबसे पहला नंबर हमारे माँ बाप का है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो हमारे माँ बाप का एहसान है। माँ को देखो 9 महीने अपने